जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश के, चलिए राजनीतिज्ञों की बात हम नहीं करते, राजनीतिज्ञ तो राजनीति करते ही हैं और उनसे हम बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करते। लेकिन जो हमारे देश के संत हैं, जो दिशा देने वाले हैं, जो धर्म को दिशा देने वाले हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतवर्ष के अंदर 85% हिंदू हैं। 85% हिंदुओं में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उस सनातन धर्म को मानते हैं जिसको हमारे ये उत्तर भारत के संत जिसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हिंदू हैं जो अंबेडकरवादी हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, जो नारायण गुरु को मानने वाले हैं, या आदिवासी हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके सोचने का ढंग हमसे अलग है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अंबेडकर साहब को माने, या पेरियार को माने, या नारायण गुरु को माने। अपनी पूजा पद्धति, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, सबका अधिकार है। जो मछली खाना चाहे मछली खाए, जैसे बंगाल के अंदर या मिथिला के अंदर जो हिंदू हैं वो भी मछली खाते हैं, या कश्मीर के अंदर के हिंदू जो हैं वो मांस भी खाते हैं, और बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे हिंदू गौमांस भी खाते हैं, जबकि हमारे यहां ये बिल्कुल वर्जित है। लेकिन सब हिंदू हैं, और सनातन का जब मतलब ही बताया जाता है, जो सनातन है, इसका माने सनातन तो सब है, सनातनी तो सब है। तो क्या पेरियार को मानने वाले, अम्बेडकर साहब को मानने वाले क्या सनातनी नहीं है? बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब शुरू हुआ है, जबकि सरकार ने ये यूजीसी बिल लाया है। अच्छा, यूजीसी बिल बहुत सारी चर्चा हो गई, आपको सबको पता है कि पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर एससी एसटी बच्चों के साथ कोई अन्याय होता था तो उसकी जांच करा के दंड मिलता था। उसके अंदर एक संशोधन किया गया। संशोधन में उसमें ओबीसीज को भी शामिल कर लिया गया। ओबीसीज को शामिल कर लिया गया, एससी एसटी पहले ही से थे। तो करीब 85% हिंदुओं की 70% आबादी ऐसी हो गई, बहुसंख्यक ऐसे हो गए जो उस वर्ग में आ गए, जो उस समूह में आ गए जिसके बारे में कहा गया कि अगर उनसे कोई दुर्व्यवहार होगा तो एक कमेटी बनेगी, 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, और उसमें यह बनाया गया कि अनिवार्यता यह होगी कि किस वर्ग का हो, किसके समूह का हो, जिससे निष्पक्षता की अपेक्षा की जाए, और उसके बाद कठोरतम दंड मिलेगा। लेकिन अगर गलत शिकायत पाई गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये यूजीसी ने कानून बनाया। लेकिन यूजीसी ने कानून बनाया, आप समझ सकते हैं, यूजीसी ने ऐसे ही कानून नहीं बनाया, ये सरकार के कहने पे बनाया। लेकिन चलिए, जब ये कानून आया तो जो वर्ग रह गया था इसमें, 12-13% जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये नहीं माना गया था कि उनपे भी शोषण हो सकता है, वो भी उत्तेजित हो गए और वो सड़कों पे आ गए। तो सरकार को ये लगा कि ये जो 10-12-13% लोग हैं सवर्ण, जो हमारे कोर वोटर्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, अगर यही हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से उस बिल पे रोक लगा दी, और यह भी उन्होंने टिप्पणी की, इस प्रकार का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं है। तो बने उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शन तो दे दिया, वो किस दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा तो उसके बाद प्रतिक्रिया दोनों वर्गों से बहुत ज्यादा हुई। जो सवर्ण वर्ग था वो भी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, और जिन पे ये जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनका शोषण होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी उत्तेजित हो गए कि इसमें स्टे क्यों लगा। अब जब दोनों लोग आमने सामने आ गए
तो उसके बाद ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो चाल उन्होंने चली थी ये तो उल्टी पड़ रही है। एससी, एसटी, ओबीसी भी हमसे नाराज हो रहे हैं कि स्टे लगा के, क्योंकि अब तो निर्णायक मोड़ तो आएगा, आज नहीं आएगा, साल भर में आएगा, 6 महीने में आएगा, तो कब तक लटकाएंगे। लेकिन तब तक असमंजस की स्थिति बन गई। ना एससी, एसटी, ओबीसी खुश हो पा रहे हैं, ना सवर्ण खुश हो पा रहे हैं, और दोनों लॉगर हेड्स में हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो यूजीसी बिल पे सबने अपनी टिप्पणी की, सबने अपने अपने विचार प्रकट किए, और ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सवर्ण भी आगे बढ़ के यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं वो बिल्कुल इसका खुल के समर्थन कर रहे हैं। अब मुश्किल तब हुई जब इसमें सनातन धर्म के कुछ संत भी बाहर आ गए। अच्छा, उन संतों ने ऐसी ऐसी चेतावनी दे दी जिसपे मेरे ख्याल से तो यूपीए लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि जैसे शर्जील इमाम पे और बाकी लोगों पे ये कहा गया, जब ये कहा गया कि उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 सिस्टर्स और भारत के बीच में एक छोटी सी नेक है, मतलब इस प्रकार के, जिससे कि दुश्मनों को मदद मिली और भारत के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा हुई, और ऐसा लगा कि वो राष्ट्र विरोधी। और ये मानी बात है कि कोई भी आदमी अगर देश के अंदर बंटवारा करे, खुलेआम बंटवारा करे, विद्वेष फैलाए और गृह युद्ध की बात करे, और गृह युद्ध की तरफ इशारा करते हुए उसके लिए लोगों को उत्तेजित करे, तो मेरे ख्याल से अनुचित है। एनएसए और यूपीए इसमें लगना चाहिए। अब संत समाज भी दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्रिएटेड आचार्य हैं, तरह तरह के आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, सतुआ महाराज हैं, आशुतोष महाराज हैं, और एक संत हैं, अपने को जगत गुरु कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले भी उनको संत कहते हैं। बड़ी स्थूल काया है और भगवत इच्छा से उनको नेत्रहीन, मतलब वो देख नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं कि वो पता नहीं कितनी भाषा बोल सकते हैं और कितने हजार लाख पृष्ठ उन्हें याद है। लेकिन लोगों ने कहा, पत्रकार उनके पास गए, उनसे कहा कि ठीक है, हम पत्रकार ले आते हैं, आप जरा भाषा बोल के सुनाइए, कौन कौन सी भाषा आपको आती है। नहीं, ऐसे नहीं, आप तमिल वाले को लाइए, तमिल वाले से मैं तमिल में बात करूंगा, आपको नहीं बताऊंगा। और कितने पृष्ठ याद हैं, तो जब शास्त्रार्थ हो और आमने सामने की बात हो तब पता चले। ये इन्हीं महान संत ने एक बार ये कहा था, वाइफ इज ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। बड़ा आश्चर्य हुआ था, बड़ा दुख हुआ था, खेद हुआ था। भाई हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि मैं भी सनातन धर्मी हूं, हमारे सनातन धर्म के महिला को और नारी को तो बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता है, और ये आप और हम भी परिचित हैं कि नारी घर को घर बनाती है, फ्लैट को होम बनाती है, और जितनी तपस्या वो घर को बनाने में करती है उतने शायद पुरुष भी नहीं करते। और उसे ये कहना वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, उसके पहले उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, बट ये सोशल मीडिया में भी प्रचलित हुआ, और ये कहा उन्होंने, स्टेटमेंट दिया। मानी बात है कि मुझे अफसोस हुआ कि हमारे देश के संत भी क्या महिलाओं को इस नजर से देखने लगे हैं। खैर, अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है और यूजीसी बिल के बारे में दिया है, जिससे मुझे और ज्यादा अफसोस हुआ, और मुझे लगा कि ऐसे संत क्या संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, और क्या वो वास्तविकता में उसी श्रेणी में नहीं है जो कि देश के अंदर उत्तेजित करके गृह युद्ध कराना चाहते हैं। क्योंकि मानी बात है कि यूजीसी बिल के बारे में जब वो बिल लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन कोई मामला हो, उस समय कोई संत ऐसी बात करे, क्योंकि उन संत ने जिनके बारे में कह रहा हूं बड़े स्थूल काय हैं,
और नेत्रहीन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गृह युद्ध की स्थिति को अगर बचाना है तो यूजीसी बिल को वापस लेना होगा। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये संत हैं, सन्यासी हैं और अपने को सनातनी संत कहते हैं, और सनातन धर्म को जितने सवर्ण लोग मानने वाले हैं उतने ही ओबीसी और दलित हैं। तो एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए तो कोई उच्च वर्ग नीच वर्ग नहीं होता, सब सनातनी सनातनी। और पहले हमने नारे भी सुने थे, हिंदू एक हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और अब इस प्रकार से संत लोग जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य, अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे कि अगर देश के अंदर गृह युद्ध रोकना है तो यूजीसी बिल को वापस लेना होगा। भाई विचाराधीन है, कोर्ट की विचाराधीन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन है इस समय। और आप क्या देश में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं? क्या आप देश के अंदर गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं? यहां तो अगर अनिल विज महंगाई के विरोध में हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार हो, पूरा वस्त्र विहीन होके 50-60 लोगों के साथ आंदोलन करते हैं तो उन्हें एफआईआर नहीं होती, जेल नहीं होती। और अगर यूथ कांग्रेस के कुछ स्टूडेंट जाके मंडपम के अंदर अपनी टी शर्ट भी उतार देते हैं तो एफआईआर भी हो जाती है, 5 साल की पुलिस कस्टडी में उनको भेज दिया जाता है। और हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बाद पॉस्को एक्ट में उस आदमी के द्वारा पॉस्को एक्ट 2 लड़कियों से शिकायत करा के केस दर्ज करा दिया जाता है, और एक दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, दूसरे दिन कमिश्नर को लेटर लिखा जाता है और तीसरे दिन कोर्ट जाके ऑर्डर करा लिया जाता है। और कोर्ट मानी बात है, ये कहता है कि भाई ठीक है, एफआईआर कर दीजिए, जांच कर दीजिए, सच सामने आ जाएगा। कोर्ट क्यों मना करे? जांच कराने से कोर्ट क्यों? वो दूसरा मुद्दा है कि अडानी के मुद्दे में जांच नहीं होगी, सेबी चीफ के मुद्दे में जांच नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली कोर्ट यही कहता है कि जांच करा लीजिए, जांच में कोई परेशानी नहीं। और जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे आरोप लगाने वाला आशुतोष जी महाराज हैं, वो हिस्ट्री शीटर है, उन पे दर्जनों मुकदमे कायम है, फिरौती के, जमीन हथियाने के, मारपीट करने के, सामूहिक हिंसा के। और उनके द्वारा अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में जिस प्रकार का शीत युद्ध चल रहा था, सामने सामने की लड़ाई चल रही थी और ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई भी हो गई थी। वो अब उसमें इस स्तर तक तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह भी दिया कि मुझे पता था कि वार होगा, लेकिन इतना नीचा और इतना गंदा वार होगा, वो भी सनातन के जाने माने संत शंकराचार्य परंपरा के पीठ, जिन्हें बाकी तीनों शंकराचार्य ने भी अनुमति दे दी है, उन्हें शंकराचार्य मान लिया है, जिन्हें मोदी जी भी शंकराचार्य मानते हैं, जिन्हें आदित्यनाथ जी के, योगी आदित्यनाथ के मठ के मठाधीश भी मानते हैं, और जिनको आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर थी उस समय, वो भी शंकराचार्य मानती हैं। उन्हें शंकराचार्य न मानते हुए इस प्रकार सनातन का अपमान करना और देश को गृह युद्ध की चेतावनी देना, क्या ये एनएसए और यूपीए लायक है केस की? नहीं, मैं कानूनविद नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे जगत गुरु जो ये हैं बड़े स्थूल काय हैं, इनके वक्तव्य से मेरी भावना को ठेस पहुंची है, मुझे आघात लगा है और एक सनातनी के मन को ठेस पहुंची है। इसलिए मैं सभी संतों से ये निवेदन करता हूं, ये राजनीतिज्ञ को सनातन धर्म के अंदर घुसकर इस प्रकार की गंदगी फैलाने की अनुमति मत दीजिए। एकजुट रहिए, हमारी सनातन की बड़ी पुरानी महान परंपरा है, उसको मत तोड़िए, और केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और राजनीतिक स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस नीचे स्तर तक मत गिरिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।